गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हमारा शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट के पेपर के अंतर्गत हम एजुकेशन मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन क्या है, उसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन का महत्व। कि जो एजुकेशन मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन जो कक्षा को, शैक्षणिक संस्था को शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस जो मैनेजमेंट किया जाता है इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है मैनेजमेंट। तो नेचुरल बात है कि किसी भी काम को करने के लिए जो हम रूपरेखा पूर्व में यदि निर्धारित नहीं करते हैं या पूर्व में कोई योजना नहीं बनाते हैं तो हमारे को जो है उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसमें 100% सफलता पाने के लिए, कार्य में 100% सफलता पाने के लिए, निश्चित रूप से सफलता पाने के लिए हमको उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसको का प्रबंधन करना पड़ता है। तो शैक्षणिक संस्था को भी उन्नति की ओर या शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो शैक्षणिक मैनेजमेंट कहलाता है और उसको करने से शैक्षणिक गुणवत्ता उस संस्था की बढ़ती है। तो पहला इंपॉर्टेंस आप लिखिएगा इसमें, शैक्षिक प्रशासन द्वारा विद्यालय कार्यशैली में। पहला है शैक्षिक प्रशासन द्वारा विद्यालय कार्यशैली में सुधार किया जाता है। कि बिना प्रबंधन के हम किसी भी कार्यशैली में सुधार नहीं कर सकते। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के आय व्यय का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा में सहायता मिलती है। कि कितना हमारे को उससे आय हो रही है, कितना आय मिल रही है, कितना पैसा मिल रहा है और कितना हमारा उसको की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कितना उसमें खर्च होगा, कितना बचत होगी। क्योंकि कोई भी शैक्षणिक संस्था की स्थापना जो की जाती है वो लाभ के उद्देश्य से की जाती है, पर लाभ प्राप्त करते हुए उसके गुणात्मकता को जो है कभी भी कम नहीं होने दिया जाए। और कम तभी नहीं हो पाएगा जब उसकी का मैनेजमेंट जो है सही है। तो आय और व्यय का ब्यौरा जो है उचित प्रकार से इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, नेतृत्व में ही उत्तम शिक्षा निहित होती है। नेतृत्व में ही उत्तम शिक्षा निहित होती है और उत्तम नेतृत्व और उत्तम नेतृत्व
के द्वारा शैक्षिक प्रशासन में सहायता मिलती है। चौथा है शिक्षा प्रक्रिया में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षा प्रक्रिया में अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त करने के में शैक्षिक प्रशासन जो है सहायक सिद्ध होता है। पांचवा है शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से शिक्षकों को उनके कार्यों अपने कार्यों के बारे में जानकारी होती है। सभी को अपने अपने कर्तव्य के बारे में, अपने अपने दायित्वों के बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी जो है होती है, तभी जो है कार्य सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलता है। और लास्ट है शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के स्वरूप में शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के स्वरूप में समय समय में परिवर्तन संभव होता है। समय समय में परिवर्तन संभव होता है। इसी के द्वारा इस प्रकार उत्तम और सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तम और सुदृढ़ शिक्षा के लिए प्रबंधन अनिवार्य है कि उत्तम और सुदृढ़ प्रबंधन यदि नहीं होगा तो उत्तम शिक्षा की प्राप्ति भी नहीं होगी और शैक्षणिक संस्था को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जिस उद्देश्य से शिक्षण संस्था की स्थापना
की गई है उस उद्देश्य की जो है प्राप्ति होगी। ठीक है। गृह कार्य लिखिए। शैक्षिक प्रबंधन का महत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। अभी कोरोना जो है ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू।